एक क्वेश्चन जो जेन्युइनली अनकंफर्टेबल करता है। आप जब सुबह उठते हैं, क्या वो दिन आपको जेन्युइनली एक्साइटेड करता है? क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो एक्चुअली चैलेंजिंग है? कुछ ऐसा जो जेन्युइनली पुशेस यू? कुछ ऐसा जिसमें फेलियर का रियल रिस्क है? या आप एक कंफर्टेबल, प्रिडिक्टेबल, सेफ रूटीन में एग्जिस्ट कर रहे हैं जो डिसेंट है, एक्सेप्टेबल है, एवरेज है, लेकिन जेन्युइनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है? अगर दूसरा आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है, ये बुक आपके लिए है। एलेक्स और ब्रेट हैरिस, डू ब्रदर्स, ने ये बुक टैब लिखी जब वो टीनेजर्स थे, और ये फैक्ट इटसेल्फ प्रोफाउंड है, क्योंकि ये बुक एसेंशियली एक कॉल टू एक्शन है यंग जनरेशन के लिए, लेकिन जो प्रिंसिपल्स ये एस्टैब्लिश करता है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। ये कहता है कि सोसाइटी ने एक डेंजरस, सोल क्रशिंग बार सेट की है, स्पेसिफिकली यंग पीपल के लिए, जो एसेंशियली कहती है थोड़ा करो, हैव फन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाद में। और ये मैसेज जो एंटरटेनमेंट कल्चर से, कंफर्टेबल पेरेंटिंग से और लॉर्ड एक्सपेक्टेशन से आता है, ये लिटरली रूइन करता है ह्यूमन पोटेंशियल। डू हार्ड थिंग्स का कोर थीसिस सिंपल और पावरफुल है। हार्डशिप, चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज वो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऑब्स्टिकल्स नहीं हैं, वो ह्यूमन डेवलपमेंट के व्हीकल्स हैं। जो चीज़ें जेन्युइनली मुश्किल हैं, जो जेन्युइनली अनकंफर्टेबल हैं, जो जेन्युइनली रिस्क इन्वॉल्व करती हैं, वो वही चीज़ें हैं जो कैरेक्टर बिल्ड करती हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं, कैपेबिलिटी बिल्ड करती हैं और मीनिंग क्रिएट करती हैं। ईजी थिंग्स जो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, जो कंफर्टेबल हैं, जो नो रियल एफर्ट रिक्वायर करते हैं, वो एग्जिस्ट करना है। हार्ड थिंग्स करना, वो जीना है। ब्रदर्स हैरिस एक कंपेलिंग कल्चरल ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। मॉडर्न सोसाइटी ने टीनेजर को लिटरली एक कैटेगरी क्रिएट की है जो एक्सपेक्टेशन से फ्री है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री है, जो जेन्युइन चैलेंजेस से फ्री है। ये कॉन्सेप्ट 100 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। हिस्टोरिकल टीनेजर्स जो आज के 16, 17, 18 साल के लोग हैं, वो आर्मीज़ लीड करते थे, बिजनेसेस रन करते थे, फैमिली सपोर्ट करते थे, मूवमेंट्स स्टार्ट करते थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट 16 पे एक किंगडम की रीजेंसी हैंडल कर रहा था। जोन ऑफ आर्क 17 पे एक आर्मी लीड कर रही थी, और आज 17 साल का बच्चा वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया में एग्जिस्ट करता है। कुछ गलत हो गया है। ये जजमेंट नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन की डिमांड है कि ऑनेस्टली देखा जाए कि हम रिगार्डलेस ऑफ एज कंफर्टेबल मीडियोक्रिटी में तो नहीं सेटल कर रहे, जो उससे कहीं ज़्यादा पॉसिबल है। हैरिस ब्रदर्स एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करते हैं जो जेन्युइनली यूजफुल है। 5 टाइप्स ऑफ हार्ड थिंग्स। ये कैटेगरीज हेल्प करती हैं स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने में कि किस डिमेंशन में आप कंफर्टेबल से बियॉन्ड जाना चाहते हैं, और हर कैटेगरी अपना ओन टाइप ऑफ ग्रोथ क्रिएट करती है। पहली टाइप है हार्ड थिंग्स दैट आर आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। ये सबसे बेसिक कैटेगरी है, वो चीज़ें जो आपको जेन्युइनली अनकंफर्टेबल फील कराती हैं। पब्लिक स्पीकिंग, न्यू स्किल सीखना जिसमें इनिशियली फेलियर गारंटीड है, किसी स्ट्रेंजर से जेन्युइनली कनेक्ट करना, अपनी क्रिएटिव वर्क शेयर करना जब रिजेक्शन का रिस्क हो। ये डिस्कम्फर्ट वो लिटरली सिग्नल है कि आप ग्रोविंग हो। कंफर्ट जोन, परमानेंटली कंफर्टेबल रहना, वो स्टैग्नेशन की गारंटी है। दूसरी टाइप, हार्ड थिंग्स दैट गो बियॉन्ड व्हाट्स एक्सपेक्टेड ऑफ यू। ये पर्टिकुलरली पावरफुल कैटेगरी है। एक्सपेक्टेशन जो आप पे है वो क्या है, अब उससे कंसिस्टेंटली ज़्यादा दो। एक एम्प्लॉई जो सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन फॉलो करता है वह रिप्लेसबल है। जो कंसिस्टेंटली एक्सपेक्टेशंस एक्सेसीड करता है वह इरिप्लेसबल हो जाता है। एक स्टूडेंट जो सिर्फ असाइनमेंट रिक्वायरमेंट्स मीट करता है वह एवरेज है। जो बिहाइंड करता है वह स्टैंड आउट है। यह एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी जो रूटीनली प्रैक्टिस्ड हो वह लाइफ चेंजिंग कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट करता है ओवर टाइम। तीसरी टाइप, हार्ड थिंग्स दैट आर टू बिग फॉर वन पर्सन। ये कैटेगरी टीम वर्क और कोलैबोरेशन के अबाउट है, जो अनकंफर्टेबल है इन इट्स ऑन राइट। अपनी ईगो को सेट असाइड करना, दूसरों पे डिपेंड करना, अपनी वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज करना,
जेन्युइनली लिसन करना, कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिवली नेविगेट करना, ये इंटरपर्सनल हार्ड थिंग्स जो ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, वो स्किल्स बिल्ड करते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोलैबोरेटिव अचीवमेंट्स इनेबल करती हैं। चौथा टाइप, हार्ड थिंग्स दैट डोंट पे ऑफ राइट अवे। ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन कैटेगरी है जो आर्ग्यूअबली मॉडर्न कल्चर में सबसे क्रिटिकली नीडेड स्किल है। जो कुछ भी जेन्युइनली वैल्यूएबल है वो डिलेड पे ऑफ है। एजुकेशन, फिजिकल फिटनेस, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, डीप एक्सपर्टाइज, इन सब के लिए सस्टेन्ड एफर्ट रिक्वायर्ड है विदाउट इमीडिएट विजिबल रिवॉर्ड्स। जो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन टॉलरेट और इवन एम्ब्रेस कर सकते हैं वो कंसिस्टेंटली बेटर लॉन्ग टर्म आउटकम्स अचीव करते हैं। रिसर्च इंक्लूडिंग द फेमस स्टैनफोर्ड मार्शमैलो स्टडीज ये रिपीटेडली कंफर्म करता है। पांचवा टाइप, हार्ड थिंग्स दैट चैलेंज द लाई ऑफ एडोलेसेंस। ये टाइप स्पेसिफिकली दैट कल्चरल नैरेटिव को चैलेंज करता है जो कहती है ये तुम्हारा टाइम है एंजॉय करने का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाद में। हैरिस ब्रदर्स कहते हैं और मैं स्ट्रांगली अग्री करता हूँ कि रियल जॉय, रियल फुलफिलमेंट, रियल मीनिंग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग के नहीं। जो जेन्युइनली कंट्रीब्यूट करते हैं, जो जेन्युइनली इम्पैक्ट करते हैं, जो जेन्युइनली चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, वो जेन्युइनली मोर फुलफिल्ड हैं देन जो सिर्फ कंज्यूम करते हैं और एन्जॉय करते हैं। इन पांचों कैटेगरीज में कंसिस्टेंटली हार्ड थिंग्स चूज करना वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट है। इमोशनल, सोशल, कैरेक्टर, डिसिप्लिन और मीनिंग। हैरिस ब्रदर्स एक पर्टिकुलरली इंस्पायरिंग और प्रैक्टिकल सेक्शन देते हैं जो एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली डूइंग हार्ड थिंग्स की लाइफ कैसे शुरू की जाए, स्पेशली जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जो मीडियोक्रिटी को नॉर्मलाइज करता है और एम्बिशन को टू मच कहता है। एक इम्पॉर्टेंट ट्रूथ जो वो एस्टैब्लिश करते हैं, रियल चेंज इंडिविजुअल से शुरू होती है। मूवमेंट्स जो किसी भी स्केल पे होती हैं वो हमेशा एक या दो इंडिविजुअल से स्टार्ट होती है जो डिफरेंटली चूज करते हैं, जो अपने पीयर्स की एक्सपेक्टेशन से अलग चॉइसेस करते हैं, जो डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करते हैं व्हेन अदर्स चूज कंफर्ट, और जो अपने एक्शंस की क्वालिटी और इंटेंशनैलिटी के थ्रू इंस्पायर करते हैं दूसरों को सेम करने के लिए। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट जो इस बुक का प्रैक्टिकल कॉर्नरस्टोन है। एक कॉमन मिस्टेक है कि लोग बिग हार्ड थिंग की वेट करते हैं, एक ग्रैंड जेस्चर, एक ड्रामेटिक मोमेंट, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। लेकिन हार्ड थिंग्स करने की हैबिट वो छोटी डेली चॉइसेस से बिल्ड होती है। रोज एक स्लाइटली अनकंफर्टेबल थिंग चूज करना, एक बार इजी वे आउट रिफ्यूज करना, एक एक्स्ट्रा मिले जाना जब कोई नहीं देख रहा। ब्रदर्स हैरिस अपनी खुद की स्टोरी शेयर करते हैं। टीनेज में उन्होंने डिसाइड किया कि वो सबसे सिग्निफिकेंट थिंग जो वो दो कर सकते थे वो ये था कि वो एक वेबसाइट स्टार्ट करें जहां यंग पीपल को इनकरेज करें डिफरेंटली थिंक करने के लिए। उन्होंने सोचा शायद कुछ लोग ज्वाइन होंगे, वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि लाखों लोग ज्वाइन होंगे, लेकिन उन्होंने वो हार्ड थिंग किया बिना गारंटी के, बिना परमिशन के, बिना परफेक्ट प्रिपरेशन के, और ईक मूवमेंट बैन गाया। रिजेक्ट द कल्चरल स्क्रिप्ट जो इस बुक का मोस्ट काउंटर कल्चरल मैसेज है। हर इंसान के लिए एक एक्सपेक्टेड स्क्रिप्ट होता है जो सोसाइटी, फैमिली, पीयर्स ने कलेक्टिवली राइट किया है। कंफर्टेबल जॉब, एक्सेप्टेबल लाइफस्टाइल, कन्वेंशनल सक्सेस, रिस्क अवॉइड करो, बोट मत हिलाओ, एवरेज रहो। ये स्क्रिप्ट वो एक्चुअली सबसे रिस्की चॉइस है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट फॉलो करना एवरेज लाइफ गारंटी करता है, और एवरेज लाइफ जिसमें पोटेंशियल फुली एक्सप्रेसेड नहीं हुआ वह सबसे रिग्रेट जनरेटिंग लाइफ है। फाइंड योर फेलो रिबल्स जो हैरिस ब्रदर्स पार्टिकुलरली एम्फेसाइज करते हैं, जो एनवायरनमेंट कंसिस्टेंटली मेडिक्योरिटी रीइंफोर्स करता हो। वो एनवायरनमेंट चेंज करना मुश्किल है अकेले, लेकिन जो कुछ लोगों को ढूंढ लो जो सिमिलरली एम्बिशियस हैं, सिमिलरली कमिटेड हैं हार्ड थिंग्स करने में। वो स्मॉल कम्युनिटी एक डिसप्रोपोर्शनेट पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, एक स्मॉल ग्रुप जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो। ये सोशल सपोर्ट वो इंडिविजुअल एफर्ट को ड्रामेटिकली एम्पलीफाई करता है।
हार्ड थिंग्स करना वो अल्टीमेटली एक्सटर्नल एक्शंस से ज़्यादा इंटरनल क्वालिटीज़ के बारे में है। जो लोग कंसिस्टेंटली डू द हार्ड थिंग्स वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर रखते हैं, और यह कैरेक्टर वह बॉर्न नहीं होती, वह डेलिबरेटली कल्टीवेटेड होती है थ्रू रिपीटेड चॉइसेस। इंटीग्रिटी अंडर प्रेशर जो हैरिस ब्रदर्स आइडेंटिफाई करते हैं कैरेक्टर की मोस्ट फंडामेंटल क्वालिटी की तरह। जब कोई नहीं देख रहा तब भी वही करना जो राइट है, जब इजी ऑप्शन अवेलेबल हो तब भी हार्ड ऑप्शन चूज करना, जब एवरीवन एल्स कॉम्प्रोमाइज कर रहा हो तब भी अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना। ये इंटेग्रिटी वो स्पेसिफिकली हार्ड सिचुएशंस में टेस्टेड होती है और स्पेसिफिकली हार्ड सिचुएशंस में बिल्ट होती है। एक इंसान जो इंटेग्रिटी रखता है वह एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रस्ट कमांड करता है, क्योंकि लोग इंस्टिंक्टिवली सेंस करते हैं कि यह इंसान वही करेगा जो कहता है, रिगार्डलेस ऑफ कन्वीनियंस। और ट्रस्ट जो इस इंटेग्रिटी से अर्न होती है वो एक मैसिव सोशल और प्रोफेशनल एसेट है जो नो अमाउंट ऑफ टैलेंट अलोन क्रिएट कर सकता। करेज द मास्टर वर्च्यू जो एरिस्टोटल ने आइडेंटिफाई किया था और जो हैरिस ब्रदर्स एक्सटेंसिवली रेफरेंस करते हैं। करेज को अक्सर गलत समझा जाता है, वो फियर की एब्सेंस मानी जाती है, लेकिन जेन्युइन करेज इज एग्जैक्टली फियर की प्रेजेंस में डेलिब्रेट एक्शन है। जो जेन्युइनली ब्रेव होते हैं वो स्केयर्ड होते हैं, लेकिन वो एक्ट करते हैं एनीवे, और हर बार वो एक्ट करते हैं डिस्पाइट फियर। करेज मसल स्ट्रॉन्गर होती है और नेक्स्ट टाइम सेम फियर थोड़ी लेस पावरफुल होती है। प्रैक्टिकल करेज वो डेली लेवल पे कैसे दिखती है? एक डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन करना जो अवॉइड करना ईजी होता, एक आइडिया शेयर करना जिसे डिसमिस किया जा सकता, एक बाउंड्री सेट करना जब प्रेशर हो रिलेंट करने का, एक डिसीजन करना जो अनपॉपुलर हो लेकिन जो राइट हो। ये स्मॉल डेली एक्ट्स ऑफ करेज वो क्यूमुलेटिवली एक पर्सन क्रिएट करते हैं जो जेन्युइनली करेजस है। परसिवियरेंस थ्रू फेलियर जो इस बुक का एक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट थीम है। हार्ड थिंग्स करने का मतलब है रेगुलरली फेल करना, गारंटी है। कोई भी जो जेन्युइनली चैलेंजिंग थिंग्स अटेम्प्ट करता है वो रेगुलरली फॉल शॉर्ट होगा, और वो फेलियर वो इन्फॉर्मेशन है, वो नॉट एविडेंस ऑफ अनवर्थनेस, वो फीडबैक है कि क्या एडजस्ट करना है। जो लोग हार्ड थिंग्स कंसिस्टेंटली करते हैं उनका रिलेशनशिप विद फेलियर फंडामेंटली डिफरेंट होता है। वो यूज़ फियर नहीं करते, वो इसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो इसे पर्सनली नहीं लेते, वो इसे डेटा की तरह लेते हैं, और वो यूज़ स्टॉप सिग्नल नहीं मानते, वो इसे एडजस्ट करने का सिग्नल मानते हैं। ह्यूमिलिटी एज स्ट्रेंथ जो काउंटर इंट्यूटिव लगता है लेकिन डीपली ट्रू है। जो जेन्युइनली हार्ड थिंग्स अटेम्प्ट करते हैं वो नेचुरली हम्बल हो जाते हैं, क्योंकि जेन्युइनली डिफ़िकल्ट टास्क्स वो कंसिस्टेंटली रिमाइंड करते हैं कि देयर इज ऑलवेज मोर टू लर्न, ऑलवेज मोर टू इम्प्रूव, ऑलवेज समवन हु नोज मोर और डज बेटर। ये ह्यूमिलिटी वो वल्नरेबिलिटी नहीं है, ये ओपननेस है जो कंटिन्यूअस ग्रोथ इनेबल करती है। हैरिस ब्रदर्स अपनी मोस्ट पावरफुल और मोस्ट पैशनेट मैसेज देते हैं। ये सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में नहीं है, ये एक लार्जर मूवमेंट के बारे में है, एक कल्चरल शिफ्ट के बारे में, एक जनरेशन के बारे में जो डिफरेंटली चूज करने का डिसीजन करे। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम्स, पॉवर्टी, इनजस्टिस, डिजीज, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, वो मीडियम पीपल सॉल्व नहीं कर सकते, वो कंफर्टेबल पीपल सॉल्व नहीं कर सकते। वो लोग सॉल्व करते हैं जो हार्ड थिंग्स कंसिस्टेंटली करने की विल और स्किल डेवलप करते हैं। डॉक्टर्स जो डिकेड्स ऑफ डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग से गुजारते हैं ताकि किसी की जान बचा सकें। सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो सिक्योर जॉब्स छोड़ के रिस्की वेंचर्स स्टार्ट करते हैं ताकि कम्युनिटीज़ ट्रांसफॉर्म करें। साइंटिस्ट्स जो ईयर्स ऑफ फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू परसिस्ट करते हैं ताकि ब्रेक थ्रूज क्रिएट करें। टीचर्स जो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में काम करते हैं जब बेटर पेइंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन शेप कर सकें। ये लोग स्पेशल नहीं थे बॉर्न में, वो थे जिन्होंने एक पैटर्न ऑफ चॉइसेस बनाई, कंसिस्टेंटली हैबिचुअली हार्ड थिंग्स चूज करने की, और वो चॉइसेस उन्हें वहाँ ले आई। द वर्ल्ड डजंट नीड मोर पीपल डूइंग एवरेज थिंग्स एवरेजली। ये हैरिस ब्रदर्स का डायरेक्ट चैलेंज है। दुनिया के पास ऑलरेडी बहुत है एवरेज एफर्ट, एवरेज कमिटमेंट,
एवरेज एस्पिरेशन जो जेन्युइनली नीडेड है वो लोग हैं जो ज़्यादा एस्पायर करते हैं, ज़्यादा कमिट करते हैं, ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं और ज़्यादा अचीव करते हैं अकॉर्डिंगली। डोंट लेट अदर्स डिटर्मिन योर लिमिट्स, जो इस बुक का एक पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट मैसेज है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी। कितनी बार लोग अपनी पोटेंशियल लिमिट करते हैं फैमिली एक्सपेक्टेशन से, कास्ट कंडीशनिंग से, सोसाइटल डेफिनेशंस ऑफ अप्रोप्रिएट एम्बिशन से, या सिंपली पीयर्स के एवरेज परफॉर्मेंस से। जो जेन्युइनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करते हैं वो हैं जिन्होंने ये एक्सटर्नली इम्पोज्ड लिमिट्स रिफ्यूज़ किए और अपनी ऑन लिमिट्स खुद सेट की, जो टिपिकली फॉर बिहाइंड किसी ने इमेजिन की थी उनके लिए। योर स्टोरी इजंट रिटन येट, जो इस बुक की क्लोजिंग थीम है। जो भी आपने अभी तक अचीव किया है वो चैप्टर 1 नहीं है, वो प्रोलॉग भी नहीं है नेसेसरीली। जो आप आगे करते हो वो डिफाइन करता है आपकी स्टोरी को, और जो आप डिसाइड करो कंसिस्टेंटली डेली वो हार्ड थिंग्स चूज करना, वो एक स्टोरी का डायरेक्शन फंडामेंटली चेंज कर देता है। छोड़ दो दुनिया के पीछे, वो दुनिया जो इजी चूज करती है, कंफर्टेबल चूज करती है, एवरेज चूज करती है, उस दुनिया के फुटस्टेप्स में मत चलो, अपने फुटस्टेप्स क्रिएट करो। वो फुटस्टेप्स जो किसी ने पहले नहीं बनाए, वो फुटस्टेप्स जो हार्ड थिंग्स से गुजारते हैं, वो फुटस्टेप्स जो गारंटी नहीं देते रिजल्ट्स, लेकिन जो गारंटी करते हैं ग्रोथ, कैरेक्टर और मीनिंग। करो वो जो दुनिया के बाप भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ट्राई करने से डरते हैं। तुम ट्राई करो, तुम फेल करो, तुम ट्राई अगेन करो, और एक दिन वो इम्पॉसिबल वो पॉसिबल हो जाएगा, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम वो थे जिन्होंने हार्ड थिंग्स चूज किए जब सब ने ईजी चूज किया। द रीडर्स बुक, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।